ओके, तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल में, वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर। और ये जो स्लाइड्स है बेस्ड है पीके सिन्हा और प्रीति सिन्हा की जो फंडामेंटल्स है उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। ओके ओके, यस सर। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट चैप्टर खत्म कर लेता है, स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हमें सीखना क्या था। तो इसलिए यस ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है उस, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक यस सर। कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर ये भी पूरा चैप्टर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में डिस्कस हो जाएगा। ये भी एक पूरा चैप्टर है, क्लियर। और डेटा प्रोसेसिंग के डेटा जो कंप्यूटर में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 1-0 बाइनरी की फॉर्म में होता है या किसी और फॉर्म में होता है, तो कैसे उस पर वर्क किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, क्या उसका मीनिंग होता है, कैसे सम होता है, कैसे ऐड मल्टीप्लाई, ये सब कैसे होता है, तो उसको बोलते हैं यस सर। प्रोसेसिंग। हालांकि इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसा बता रहे हैं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। बताएंगे करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, के जो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या होते हैं कंप्यूटर। उसके बाद बताएंगे कंप्यूटर एवोल्यूशन टू देयर प्रेजेंट फॉर्म। ये वर्ड है एवोल्यूशन, इसका मतलब होता है हिंदी में, जैसे कि आप ये समझिए पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, यानी कि जैसे एक कमरा है ना, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, फिर वो यस सर। होते गए और अब आप देख ही रहे हैं कितने छोटे छोटे कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर, फिर दूसरे टाइप के कंप्यूटर, फिर उनके अलग अलग जनरेशन हुए। तो उन जनरेशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इवोल्यूशन वर्ड्स का मीनिंग आप समझे कि जैसे कंप्यूटर यस सर। पहले फॉर्म का था, फिर उसमें दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले जब कंप्यूटर की जो 5 GB की रैम थी ना, 5 GB की, सॉरी, मेमोरी, हार्ड डिस्क, अब आपका यस मोबाइल सर। है उसमें कितनी हार्ड डिस्क है, किसी में 64 GB होगी, किसी में 128 GB होगी, किसी में 10 GB होगी, किसी है नहीं ऐसी। लेकिन उस टाइम क्या था, यस सर। डू यू बिलीव कि जो 5 MB की हार्ड डिस्क है ना, उसको उठाने के लिए एक क्रेन मंगाई गई थी। आप समझ लीजिए किस तरह से उसको बनाया होगा। 5 MB की, ओनली 5 MB की, ठीक है। और ये तो बहुत पहले की बात है, मैं अपने जब मैं बीटेक में था, मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। हमारे पास डेटा रखने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो पेन ड्राइव चलती है, उसमें कितने 100 GB 50 GB कितने GB डेटा कहीं से इधर उधर कर लेंगे। हम क्या करते थे, हम यस जो प्रैक्टिकल के प्रोग्राम बनाने होते थे और रेज्यूम बनाना होता था, उसको कॉपी करने के लिए हमारे पास सीडी भी नहीं थी उस टाइम, सीडी भी सही से नहीं चली थी, तो सीडी बहुत महंगी थी और चली भी नहीं थी सही से। तो उससे पहले फ्लॉपी डिस्क थी, तो एफडी बोलते हैं उसको। तो एफडी हम यूज करते थे, उसके अंदर 10-12 GB डेटा आता था सिर्फ, यानी एक रेज्यूम ही आ पाता था उसके अंदर। उसके लिए की हमको वो खरीदनी पड़ती थी एफडी। 12 रुपए उस टाइम बहुत ज्यादा होते थे। यस सर। मैं आपको जो बता रहा हूँ 2004 की, ये मैं आपको बात बताऊँ जब मैं बीटेक में था फर्स्ट। तो एक छोटा सा डेटा कॉपी करने के लिए एक एफडी खरीदनी पड़ती थी। ऐसी होती है देखने में, वो हम आपको नीचे दिखाएंगे, इसी में आएगा, ठीक है। तो अब ओके सर। और आपके पास इतना डेटा है, पेन ड्राइव में कितना डेटा इधर से उधर कहीं भी, और नेट चलाना बहुत महंगा था। जब थोड़ा सा नेट चलाते थे तो उसके पैसे अलग, नेट से अलग से पैसे कटते थे उसके। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन में हम आपको बताएंगे कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर रहे, पहले किस टाइप के थे, फिर सेकंड जनरेशन क्या होती है, थर्ड जनरेशन, यानी इस एवोल्यूशन को जनरेशन में रखा गया। जैसे मतलब जो स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर थे उनको जनरेशन 1 में रखा गया, फिर जनरेशन 2 में रखा गया, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि हर जनरेशन में क्या फर्क था। जैसे फॉर एग्जांपल जनरेशन 2 है, तो जनरेशन 3 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जनरेशन 4 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसमें क्या चेंजेस आए।
फिर हम आपको ये डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। कंप्यूटर सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं कंप्यूटर। ओके, अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड है, स्लाइड यानी ये जैसे आपके नोट्स होते हैं ना, नोट्स बनाते हैं आप लोग, ये उसी तरीके से बने हुए हैं। यस सर। क्योंकि बुक में तो ऐसा Yes. होता है, जो बुक भी है मेरे पास, लेकिन बुक में जो है उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता जितने नोट्स में समझ में आता है, तो इसमें नोट्स फॉर्म में बने हुए हैं। क्लियर? सही बात है सर। ओके। Okay. और आपको जो हम सिखाएं बता रहे हैं वो आपको नोट्स फॉर्म में बाद में कॉपी में लिख लेने हैं, मतलब जैसे हमने आज आपको बताया आप उसको लिख लेना बाद में, ठीक है ना? ये हम शेयर कर देंगे, Okay. ठीक है? लेकिन लिखने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप सब भूल जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए लिखना, नोट्स बनाना जरूरी होते हैं। और मैं आपको बता दूं आगे हम उसके भी कुछ मार्क्स देते हैं, कॉपी चेक करते हैं हम कि जिसने कॉपी बनाए हैं उसके भी मार्क्स देते हैं हम ना, ठीक है ना? ओके, ओके सर। चलिए ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कंप्यूटर। देखिए ये जो वर्ड्स है कंप्यूटर, ये कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। आपने ये इसकी हिंदी आप जानते भी होंगे कंप्यूट की। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो जो वर्ड कंप्यूटर आया है वो कंप्यूट से आया है, ठीक है ना? और कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड। उसके अंदर जो जैसे एग्जांपल दे रखा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है या कुछ और ऑपरेशंस है, वो हाई स्पीड से परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे ऐड करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 का फैक्टोरियल निकालना है। 10 का फैक्टोरियल होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो वैसे आप निकालेंगे तो कितनी देर लगेगी मैनुअली? ये कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें निकालेंगे तो आपके पास जो है मिली सेकेंड में, बल्कि उससे भी कम माइक्रो सेकेंड में, या उससे भी कम नैनो सेकेंड में, या पेटा सेकेंड में आंसर आ जाता है आपका, ठीक है? यस सर। अब ये सब क्या होता है जो मैं आपको Yes, बता रहा हूँ, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नैनो सेकेंड क्या है, माइक्रो सेकेंड क्या है, मिली क्या है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में इसमें जब आएगा। ओके, बस ये समझ लीजिए। जैसे मैं आपको अभी एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे कि जो 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड इक्वल टू जैसे 10 टू द पावर, क्या ऐसे लिख देते हैं, 1000 मिली सेकेंड होता है। और 1 मिली सेकेंड जो होता है वो 1000 माइक्रो सेकेंड होता है। और 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है वो 1000 सेकेंड होता है। तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया और होगा, ठीक है? तो आप समझ लीजिए नैनो सेकेंड की क्या वैल्यू है, यानी आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन मशीन उसको कैलकुलेट कर सकती है, कंप्यूटर उसको कैलकुलेट कर सकता है, जो भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है? यस सर। कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत इजी है। नंबर 1, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्ड्स कम, इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर क्या होता है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एट हाई स्पीड, और हाई स्पीड कह सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद कंप्यूटर का नाम क्या होता है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नाम का मीनिंग, कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर को डेटा का प्रोसेसिंग करेगा, इसलिए इसको डेटा प्रोसेसर भी कभी हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, देखो ध्यान से देखना है, ये डेटा को क्या करता है? स्टोर भी करता है, ये डेटा को प्रोसेस भी करता है। एंड रिट्रीव, रिट्रीव कहते हैं वापस लेना। जैसे हमने सेव कर ली कोई चीज, बैंक में पैसे जमा कर दिए, उसको जब आपको रिक्वायरमेंट होती है वापस लेते हैं ना, उसे रिट्रीव बोलते हैं। रिट्रीव डेटा व्हेन एवर डिजायर्ड, डिजायर्ड का मतलब है जब रिक्वायर्ड है, यानी आपने डेटा, आपके पास कंप्यूटर में डेटा रहता है, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, आप प्रोसेस कर सकते हैं। Yes, क्योंकि sir. ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटर की तरह है। कैलकुलेटर अगर सिर्फ आपको ऑपरेशन ही करना है वो वाला, तो कैलकुलेटर में हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है अनलिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना? तो आप कंप्यूटर में स्टोर भी करते हैं डेटा अपना, प्रोसेस भी करते हैं। जैसे आपने कोई फाइल कॉपी की तो स्टोर हो,
प्रोसेस का मतलब उसको ऑन करके आपने देख लिया, उस पर एडिट कर दिया, वो उसका प्रोसेस हो गया। रिट्रीव डेटा से उसको ओपन किया था तो हमें वो डेटा मिल गया, उसको रिट्रीव बोलते हैं यहाँ पर, व्हेनेवर डिजायर्ड, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये सब ऑपरेशन हम कंप्यूटर में करते हैं। ओके, यस सर। ये देखिए डेटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग है, डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। डेटा प्रोसेसिंग जो भी हमने आपको बताया, सबसे पहले क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। देखो बहुत इजी डेफिनेशन है, जैसे कि ये एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग है डेटा की, इसका नाम ही देख लो, डेटा प्रोसेसिंग है। तो एक्टिविटी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग कितना इजी है, नाम से ही आप यस इसको, सर। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेस। हाँ, ये इसका एक डायग्राम है, यहाँ पर डेटा है, तो एक वर्ड होता, एक होता है इंफॉर्मेशन। डेटा को हम इंफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो किताब बुक्स जो है आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जो बुक आप पढ़ेंगे वो आपके लिए यूजफुल है। जैसे आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में 1000 किताबें रखी है, लेकिन जो आपको पढ़नी है, जो आपके सिलेबस की है, वो एक भी नहीं है, तो आपके वो डेटा तो है लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं है। यस सर। इसलिए ये चेक करना होता है कि हमारे इस डेटा में कौन सा डेटा ऐसा है जो यूजफुल है, उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक डेटा होगा, कैप्चर डेटा करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना, चेंज करना, बदलाव करना, उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। कैप्चर तो आप जानते ही हैं, कैप्चर होता है उसको रिकॉर्ड करना एक तरह से, जैसे स्क्रीन में होता है ना स्क्रीनशॉट, उसको भी कैप्चर बोलते हैं। तो कैप्चर डेटा करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे और आउटपुट रिजल्ट आएगा, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो डेटा क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है, वो इनपुट में यूज होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो प्रोसेस डेटा एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम को आप याद कर लीजिए, इस डायग्राम में क्या है कि डेटा, ये रॉ मटेरियल है, रॉ कहते हैं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं तो जो हरी सब्जी होती है उसको रॉ बोलते हैं, रॉ वेजिटेबल, ठीक है। यस सर। अब वो प्रिपेयर हो जाती है, उसे इंफॉर्मेशन ये बोलते हैं। तो डेटा इसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। कैप्चर डेटा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और आउटपुट करते हैं, ठीक है।